किडनी ट्रांसप्लांट के दो अलग अलग मामलों में डोनर तो मिल गए, लेकिन उनका रेसिपिएंट से ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। ऐसे में शहर के दो डॉक्टर्स ने मिलकर इस समस्या का निदान इंटर हॉस्पिटल किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट के जरिए खोज निकाला। दोनों मरीजों और डोनर्स के टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद सोटो से अनुमति लेकर मध्य प्रदेश का पहला इंटर हॉस्पिटल किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट इंदौर में किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपोलो हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप सक्सेना के 31 वर्षीय मरीज को उनकी पत्नी किडनी डोनेट कर रही थी, लेकिन ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा था। वहीं चोइथराम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा अग्रवाल के पास भर्ती 47 वर्षीय मरीज को उनकी पत्नी डोनेट कर रही थी, लेकिन उनका भी ब्लड ग्रुप आपस में मैच नहीं हो रहा था, जबकि दोनों मरीजों के डोनर्स की किडनी आपस में परफेक्ट मैच कर रही थी। ऐसे में दोनों डॉक्टरों ने इंटर हॉस्पिटल किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट का निर्णय लिया। इसके लिए पहले दोनों परिवारों को सहमत किया गया, उसके बाद सोटो से विशेष अनुमति ली गई। जैसा कि आपने पूछा सर कि पेशेंट को के रिलेटिव्स को कैसे हमने कन्विंस किया, तो हमने पेशेंट के रिलेटिव्स को बस जो सामने थी चीज़ें वही समझाई। जैसे सर ने बताया कि एवीओ इनकम्पैटिबल में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है और अगर हम स्वैप ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं, तो हमने यही सारा पेशेंट को समझाया। पेपर वर्क वगैरह का हमने उनको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा ज़्यादा रहेगा और इसमें इश्यूज आएंगे। जब पेशेंट के रिलेटिव्स मान गए, उनको भी लगा कि हाँ इसमें एडवांटेज रहेगा, तो उसके बाद में हमने आगे बढ़ा। हमने दोनों हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को इस चीज़ के लिए इत्तला किया कि हाँ हम ऐसा कुछ करेंगे और इंटर हॉस्पिटल मेरा पेशेंट मेरे ही पास भर्ती रहेगा, सर का पेशेंट सर के पास में ही भर्ती रहेगा, तो हमें इस चीज़ की परमिशन चाहिए। तो हमने ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू पूरी फाइल बनवा करके सोटो तक भेजी थी ऑथराइजेशन कमेटी में। ऑथराइजेशन कमेटी से भी हमारी डायरेक्ट बात हुई, सर ने उनसे बात किया, हमने उनको आर्टिकल शेयर किए कि कहाँ कहाँ इंडिया में इंटर हॉस्पिटल स्वैप ट्रांसप्लांट किए गए हैं। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल हॉस्पिटल का अगर देखेंगे तो मेरे पास में जो पेशेंट भर्ती हुए हैं वो अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट की तरह दर्शाया जाएगा अगर फ्यूचर में कभी देखा जाए तो। पर जो पेशेंट है उनका जो वाइफ थे उन्होंने अपोलो में डोनेट करी है और सर के पेशेंट की वाइफ ने मेरे यहाँ पर डोनेट करी है। तो इस चीज़ के लिए परमिशन आने में हमें थोड़ा सा समस्या हुई थी, पर ऑथराइजेशन कमेटी से काफ़ी जल्दी रिस्पांस आया और हमें इस चीज़ की परमिशन मिली। एक परिवार के सदस्य अर्जुन के मुताबिक जब डॉक्टरों ने किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट का कहा था तो पहले दोनों परिवारों में हिचकिचाहट थी, लेकिन लगातार काउंसलिंग के बाद दोनों परिवार राजी हुए। इसमें हेजिटेशन परिवारों में ये रहा कि पता नहीं वो फैमिली आगे कितने लेवल का सपोर्ट देंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो या उनकी किडनी कितनी सही होगी, या बाद में जब हम दूसरे हॉस्पिटल में करवाएंगे तो वो वहाँ पे क्या केयर करेंगे या नहीं करेंगे हमारे डोनर की। किडनी लेने का ठीक है, लेकिन मेरे डोनर का क्या होगा, वो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हेजिटेशन आया था। बाद में एक और चीज़ और भी आई थी कि अगर हमारे पेपर सारे कंप्लीट हो गए लेकिन उनने अगर पेपर अपने कंप्लीट करने में लेट करा तो हमारी डेट और आगे बढ़ेगी। वो हेजिटेशन होने के बाद फिर कुछ और चीज़ें देखी कि अगर उनके पेशेंट या डोनर में से किसी की हेल्थ ठीक नहीं रही तो हमारे लिए हम बीच में अटक जाएंगे। ऐसा म्यूचुअल दोनों फैमिलीज़ की तरफ से कंसर्न चलता रहा था। उसके लिए वही कॉन्टेक्ट शेयरिंग के बाद हर लेवल पे डिस्कशन चला कि भाई आपका क्या रेडी हो गया है, कहाँ पे दिक्कत आई है, कुछ भी अगर दिक्कत आ रही थी तो सपोर्ट करना हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, एक दोनों फैमिली को एज ए सिंगल फैमिली की तरह लेके और उस चीज़ को कंप्लीट किया, जो हमारे लिए बहुत। डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने पर एबीओ इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जिसमें किडनी रिजेक्शन की आशंका 5% बढ़ जाती है। दोनों परिवार की रजामंदी के बाद ये ट्रांसप्लांट किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। दो पेशेंट्स हैं जिनकी वाइफ डोनर हैं और दोनों का आपस में ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है। एक पेशेंट जो मेरे पास थे संजय देवड़ा जी, उनकी वाइफ का ब्लड ग्रुप ए और बी में मैच नहीं था, और डॉक्टर नेहा अग्रवाल हैं, इनके पेशेंट हस्बैंड वाइफ हैं, उनका बी और ए था, उनका आपस में ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं था।
ऐसे केस में हमारे पास पहला ऑप्शन था कि हम ABO इनकॉम्पेटेबल ब्लड किडनी ट्रांसप्लांट करें, पर ABO इनकॉम्पेटेबल किडनी ट्रांसप्लांट करने में 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला तो कॉस्ट 2.5 to 3.5 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च, दूसरा हैवी इम्यूनोसप्रेशन जिससे कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाती है, 10 to 15% एक्स्ट्रा रिस्क बढ़ जाती है, तीसरा रिजेक्शन रिस्क जो 5% बढ़ जाती है। इस तरह ये 3 फैक्टर्स थे जिसको हम अवॉइड करना चाहते थे और हमने अपने पेशेंट, मैडम ने अपने पेशेंट के लिए मुझसे बात की, मेरे पास भी वो पेशेंट थे, तो हम दोनों ने आपस में डिस्कस करके निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपने पेशेंट्स को आपस में डोनर एक्सचेंज करके अपने अपने हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट किया जाए। यूनिक केस इस सेंस में स्वैप ट्रांसप्लांट एक हॉस्पिटल में एक ही नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर रेगुलरली मैडम भी करती हैं, हम भी करते हैं, रेगुलरली होते हैं। पर यूनिक इसमें यह है कि ये 2 अलग अलग हॉस्पिटल में एक साथ किया गया। मेरे पेशेंट को जो किडनी दी गई वो मैडम के पेशेंट की वाइफ ने दी और मैडम के पेशेंट को जो किडनी डोनेट की गई वो मेरे पेशेंट की वाइफ ने की। साथ में एक ही दिन एक ही समय पर ऑपरेशन हुआ, 2 अलग अलग हॉस्पिटल में हुआ। यदि प्रदेश के सभी डॉक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो मरीजों की भलाई के लिए काफी काम किया जा सकता है। इंटर हॉस्पिटल किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट नींव के पत्थर की तरह साबित होगा। भविष्य में इस आधारशिला पर शहर में और ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट संभव होंगे जिससे कई जिंदगियां बचवाई जा सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।